रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें जनाब रसूल जिब्राइल से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। अब खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो अपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा खदीजा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, अब तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा आपको वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हसब मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, अपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुना। चुनांचे अपने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा पर वही देकर भेजा था। काश में आपके इस अहद नबुवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश में इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। जनाब रसूल ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे? वर्का बोला, हाँ, ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबुवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही।